हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 1 में हमने फ्रंट डिप बैक पैक कुर्ती की हमने ड्राफ्टिंग देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पार्ट 2 में इसकी स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर पे नेक को कटिंग कर दिया है। ये हमारा फ्रंट वाला नेक रहेगा। ठीक है, डीप नेक है ज्यादा, और बैक हमारा पैक था तो ये हमारा बैक वाला नेक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेक की विड्थ और नेक का डीप कितना लिया है, तो देखो जितने हमने कुर्ती में मिला था नेक विड्थ, उसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पे नेक विड्थ ली है। तो मुझे बैक में 3.5 मिला था और हमने नेक डीप रखा है 4 इंच। ठीक है, वैसे ही हमने फ्रंट में ही किया है कि जितनी हमें नेक विड्थ मिली 3 इंच, तो वो 3 इंच मैंने यहाँ पे रखा है ऐसे, और नेक डीप हमने फ्रंट में रखा है 6 इंच। ठीक है, तो ऐसे हमने पेस्टिंग पेपर पे कट करके लाइनिंग पे मैंने इसको चिपका के यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। ठीक है, तो ऐसे आपको रेडी कर देना है नेक को। अब हम नेक की स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। ठीक है, तो जब हम नेक को स्टिच करते हैं तब हमें यहाँ पे सीधी साइड रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे हमें सेंटर पे कट्स लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ सेंटर है। ठीक है, तो ऐसे कुर्ती को हम फोल्ड करेंगे, प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे। इसके बाद जहां पे भी सेंटर आएगा वहां पे हमें कट्स लगाएंगे। अब हम यहाँ पे सेंटर और जो हमारा नेक का सेंटर है यहाँ पे भी मैंने कट्स लगाया है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैच करेंगे, ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पे हम पिन्स लगा देंगे। ठीक है, तो हमें स्टिच लगाने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे हमें नेक पे जितना हमारा स्टिच में जाता है 1/2 इंच, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच में एक लाइन कम जितना मार्क करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम फोल्ड करते हैं ना, तो 1 लाइन जितना फोल्ड हो जाता है, तो पूरा 1/2 इंच हमारा यहाँ स्टिच में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरे में मार्किंग कर दी है। तो यहाँ पे जहाँ हमने मार्किंग की वहां पे हम स्टिच लगाएंगे। अब देखो यहाँ से हम कट कर देंगे इसको, एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे सभी जगह कट्स लगा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा मार्जिन है उसको हम इस साइड रखेंगे, इस साइड, और यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है, तो हमें यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे पलटी कर देंगे। तो ये हमारा नेक ऐसे रेडी होगा। ठीक है, यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने प्रेस लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कोई आगे स्टिच भी नहीं दिखेगी। पूरा फिनिशिंग के साथ हमने नेक को रेडी कर दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों को नेक पलटी कर दिया है प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। ठीक है, तो ये हमारा बैक रहेगा और ये हमारा फ्रंट। अब यहाँ पे हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे, तो हमें दोनों सीधी साइड रखना है, फ्रंट और बैक दोनों को, ये सीधी साइड और ये सीधी साइड। ठीक है, इसके ऊपर रख के हम यहाँ पे शोल्डर पे 1/2 इंच के गैप पे हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे मैंने शोल्डर को ज्वाइंट कर दिया है दोनों साइड, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे ऐसे। तो ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो स्लीव्स में भी हमें देखना है कि फ्रंट पार्ट को हमें फ्रंट साइड ही स्टिच लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स को ऐसे, मैंने यहाँ पे कट्स लगाया था कि वो हम पता चले कि वो फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो वो जो हमारा कट्स वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे इस साइड रखेंगे, ठीक है। स्लीव्स और ये हमारा पार्ट दोनों को ऐसे सीधी साइड ही रखना है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट साइड आएगा और इस साइड हमारा बैक, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पूरे में स्लीव्स को अटैच कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने स्लीव्स को अटैच कर दिया है एक साइड, ठीक है। वैसे ही हम दूसरी साइड भी स्लीव्स को अटैच कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड स्लीव्स को स्टिच कर दिया, ठीक है। और नीचे की साइड हमें पट्टी को फोल्ड करना था, तो हाफ इंच पहले फोल्ड करके उसको दूसरी बार हाफ इंच, तो हमने 1 इंच रखा था ना एक्स्ट्रा, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच फोल्ड करके ऐसे स्टिच लगा दिया है, ठीक है, दोनों साइड स्लीव्स में। अब हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो फिटिंग के लिए हमें मार्जिन का मार्किंग करना रहेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे जितना हमने मार्जिन छोड़ा था 1.5 इंच, तो स्लीव से लेके यहाँ पे मैंने जो हमारा साइड फिटिंग, यहाँ जो हमारे हिप का मार्किंग है वहां तक हमें स्टिच लगानी रहेगी, ठीक है। यहाँ तक हम स्टिच लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पे हमारा कट आएगा, ठीक है। तो वो भी कैसे फोल्ड करना है वो सब देखेंगे। तो मैं यहाँ पे जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है, मार्जिन मैंने किया है जहाँ पे मार्किंग, वो मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम पूरे में स्टिच लगा देंगे, ठीक है, दोनों साइड। तो देखो यहाँ पे मैंने साइड फिटिंग कर दिया है, ठीक है, यहाँ तक हिप लाइन तक। अब यहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है यहाँ ऐसे। तो देखो यहाँ पे मैंने 1 इंच जितना मार्जिन छोड़ा है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे हाफ इंच फोल्ड करेंगे। इसके बाद दूसरी बार हम यहाँ से ऐसे हाफ इंच फोल्ड करेंगे, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे मैं ऐसे प्रेस लगा दूंगी तो हमें प्रॉपर तरीके से स्टिच लगाने में आसानी रहेगी और हमारा फिनिशिंग भी प्रॉपर आएगा। तो प्रेस कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें जितना मार्जिन छोड़ा है उतना हमें यहाँ पे पहले तो मार्क कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच जितना मार्जिन छोड़ा है, तो 1 इंच पे मैं मार्क करूंगी। इसके बाद यहाँ पे हम ऐसे फोल्ड करेंगे पहली बार ऐसे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम दूसरी बार फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम प्रेस लगाएंगे।
तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे ही हम चारों साइड ऐसे फोल्ड करके प्रेस लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है और प्रेस लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पिन्स लगा दी है। अब यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे हमारा हिप कट है वहां पे देखो ऐसे प्रॉपर स्टिच लगाएंगे ऐसे यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें नीडल को ऐसे अंदर की साइड रखना है। इसके बाद ऐसे हमें घुमाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे स्टिच लगाएंगे, ठीक है। देखो ऐसे यहाँ पे ऐसे प्रॉपर स्टिच लगाएंगे। फिर से नीडल को अंदर की साइड ही रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे और स्ट्रेट ऐसे सीधा हमें सेट करेंगे। फिर यहाँ से नीचे तक स्टिच लगाएंगे। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पॉइंट बना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई भी क्रीज भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हम दूसरी साइड भी स्टिच लगा देंगे। देखो इस साइड भी हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे की साइड फोल्ड करेंगे पट्टी को। यहाँ पे हमने 1 इंच ही छोड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम हाफ इंच फोल्ड करेंगे। इसके बाद दूसरी बार हाफ इंच फोल्ड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। देखो नीचे की साइड भी हमने पट्टी को फोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारी कुर्ती स्टिच होके रेडी है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हमने डीप नेक रखा था, ठीक है। यहाँ पे हमारा कट्स प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग के साथ हमने स्टिच किया है, ठीक है। ये हमारी स्लीव्स में हमने लाइनिंग नहीं डाला है, ठीक है। विदाउट लाइनिंग है हमारी स्लीव। इसके बाद यहाँ पे हमारा बैक का पार्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इतना ही डाउन रखा था, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आ गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।